का दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एनसीईआरटी बेस। आपको मैं बताऊंगी कि ये क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एनसीईआरटी की अगर आपके पास बुक है तो आपको इससे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को देखिए। तो मैं यहाँ पर शुरू करती हूँ। फर्स्ट चैप्टर आपको बताऊँगी कि इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ हमारी बुक का व्यू आता है। तो यहाँ पर हमें देखिए, यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल दे दिया गया है, तो मैं आपको यही एग्जाम्पल करके बताती हूँ। ठीक है, तो कैसे इसमें हमें क्या पूछा गया है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। इसमें हमें यस और नो में आंसर देना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या सभी होल नंबर एक नेचुरल नंबर हो सकते हैं? तो देखिए कैसे, क्योंकि देखिए एवरी होल नंबर, सभी होल नंबर हमारे होते हैं 0 से स्टार्ट। ठीक है, और नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। तो क्या सभी होल नंबर हमारे नेचुरल नंबर हो सकते हैं? तो नहीं। देखिए कैसे, क्योंकि होल नंबर हमारा 0 से शुरू होता है और हमारा नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है। तो पर नेचुरल नंबर में हमारे में 0 तो आता ही नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी हो जाएगी फॉल्स। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। क्या सभी इंटीजर एक रेशनल नंबर होते हैं? तो देखिए कैसे, क्योंकि देखिए इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर हमारे माइनस में होते हैं और प्लस में होते हैं। तो इंटीजर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, इधर -1 -2, और हमारा इंटीजर हमारा 0 भी हो सकता है। अगर आपको किसी केस में बोला जाए क्या आपका 0 एक इंटीजर होता है, तो आप बोल सकते हैं कि हाँ 0 हमारा एक इंटीजर होता है। तो इसमें हमें बोला गया है एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। क्या सभी इंटीजर एक रेशनल नंबर हो सकते हैं? और रेशनल नंबर क्या होते हैं, q इज़ नॉट इक्वल टू 0। q कभी मतलब p/q की फॉर्म में जो q होता है वो कभी 0 नहीं हो सकता है, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी हो जाएगी ट्रू। एंड थर्ड हमारी स्टेटमेंट क्या बोल रही है, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या सभी रेशनल नंबर एक इंटीजर हो सकते हैं? तो कैसे, देखिए यहाँ पर मैंने आपको इस वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, तो इसमें उसका सेम उसने उल्टा कर दिया है कि एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या सभी रेशनल नंबर एक इंटीजर हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि देखिए इंटीजर कभी p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर हमारे p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, लेकिन q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है। लेकिन इंटीजर हमारे कभी p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। अगर आपको लिखना है तो आप 1 लिख सकते हैं नीचे, लेकिन ये कभी p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ 2/3, तो इसे हम कभी इंटीजर मान नहीं सकते, इसे हम एक रेशनल नंबर मान सकते हैं, पर ये इंटीजर कभी नहीं हो सकता, इसलिए ये हमारी स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स। एंड नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर हमें इसमें सेकंड एग्जांपल दिया गया है। इसमें हमें बोला गया है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 और 2। हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं 1 और 2 के बीच में। तो ये मैं आपको करके दिखाती हूँ कैसे करेंगे इसे। तो यहाँ पर मैंने देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन नोट कर लिया है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले मतलब इसके बहुत से तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको अपने तरीके से बताती हूँ कि मैं इसे किस तरीके से करती हूँ सॉल्व। ठीक है, तो 1 और 2, हमें 1 एंड 2 के बीच में हमें रेशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है, तो मैं लिखूँगी अ रेशनल नंबर बिटवीन, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, बिटवीन 1 एंड 2। तो देखिए यहाँ पर आपको जितने मतलब जहाँ पर आपको ये 2 नंबर दिए जाएंगे, आपको उन नंबर को प्लस करके तीसरा रेशनल नंबर निकालना है। ठीक है, तो मैंने प्लस करती हूँ 1 + 2 इज इक्वल टू 3। तो ये हमारा निकल के आ गया 3। ठीक है, एक हमारा यहाँ पर रेशनल नंबर हमारा एक निकल के आ गया 3। एंड हम सेकेंड रेशनल नंबर निकालेंगे, तो फिर से हमें यही भाषा लिखनी पड़ेगी, अ रेशनल नंबर बिटवीन। अब देखिए यहाँ पर मैंने अभी निकाले थे 1 एंड 2 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर आप करेंगे, यहाँ पर या तो फिर आप 1 ले लीजिए और आप यहाँ पर 3 को प्लस कीजिए, या आप 2 और 3 के बीच में निकालिए। तो मैं निकाल लेती हूँ 1 एंड 3 के बीच में। ठीक है, एक हमारा ये रेशनल नंबर निकल के आ गया, ये मान चलो मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 1, ये हमारा हो गया। ठीक है, 1 हमारा निकल के आ गया 3, एंड यहाँ पर मैं निकालूंगी 1 और 3 के बीच में। ठीक है, इन दोनों को मैं प्लस करूँगी, 1 + 4, यहाँ पर मैं डायरेक्ट आपको बता देती हूँ 1 + 4 कितना, 1 + 3 कितना होता है, सॉरी 1 + 3 इज इक्वल टू 4। एंड सेकेंड हमारा ये निकल के आ गया। ठीक है,
और हमें इसमें निकालने कितने हैं 5, ठीक है। ये हमारा निकल के आ गया 4, एक हमारा ये आ गया निकल के, ठीक है। 2 हो गए हमारे। फिर से हम डालेंगे ए रेशनल नंबर बिटवीन, अब मैं निकालूंगी 2 और 4 के बीच में, 2 एंड 4। तो अब इनका सम कितना हो गया 2 और 4 6, ठीक है। तो ये वहाँ निकल के आ गया थर्ड रेशनल नंबर, ठीक है। एंड मैं 4 निकालूंगी तो ए रेशनल नंबर बिटवीन, अब मैं निकालूंगी 4 और 6 के बीच में, ठीक है। तो 4 एंड 6, ठीक है। इन दोनों का सम हम कितना करेंगे 6 और 4 10, तो ये हमारा हो गया थर्ड इरेशनल नंबर, 4 इरेशनल नंबर हमारा हो गया यहाँ पर 10, ठीक है। एंड अब मैं निकालूंगी, हमारा एक और रहेगा तो हम एक और इसमें निकालेंगे। तो ए रेशनल नंबर बिटवीन, अब मैं निकालूंगी 6 और 10 के बीच में, 6 एंड 10। तो यहाँ पर मैं आपको बताती जा रही हूँ कि यहाँ पर इनका सम करना है हमें। जैसे मैंने यहाँ पर आपको एक करके बताया, इसी तरीके से सेम यहाँ पर आपको सम सबका करते करते यहाँ पर आपको इस तरीके से करते हुए आना है, ठीक है। तो 10 + 6 16, ये हमारा हो गया 5 इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि हमें 5 इरेशनल नंबर फाइंड करने, तो मैंने यहाँ पर फाइंड कर लिए। जैसे कि देखिए, एक हमारा हो गया 3 एंड 4 एंड 6 एंड 10 एंड 16, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे निकल के आ गए ये 5 रेशनल नंबर्स। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।